हेलो साथियों, मैं प्रशांत आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो मेरा पार्ट सेशन है वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का है और इस सेशन में आप देखेंगे कि आपका जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है उसका मैं कंप्लीट ऑपरेशन करने वाला हूं और किस तरह से ये क्वेश्चन में अप्लाई होगा उसका भी मैं आपको मेथड बताने वाला हूं, क्योंकि इसको अप्लाई करते हुए बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो पहले तो जानते हैं इसको मैं कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसको हम एक अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं पूछूं अलजेब्रिक आइडेंटिटी में सबसे पहला फार्मूला जो आता है वो आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखते हैं, आप इसको यही लिखते हैं ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप यही लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये फार्मूला आया कैसे। ये जो फार्मूला आया है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आया कैसे। तो सबसे पहले आप देखिए इस a प्लस बी को होल स्क्वायर को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू में a प्लस बी लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी क्या आप ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो आप a प्लस बी आपने 2 टाइम्स लिख दिया है। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहला a का मल्टीप्लाइड आपको किस में करना है, इस a में करना है। तो a का मल्टीप्लाइड इसमें करना है और इसी a का मल्टीप्लाइड आपको दूसरे में करना है। तो ये कितना आएगा, तो देखिए, तो आप इसके नीचे देखिए, अगर a का मल्टीप्लाइड इसमें भी करना है और a का मल्टीप्लाइड b में भी करना है, तो ये कितना आ जाएगा, a और a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a इंटू a और b क्या होगा, ए बी होगा। आपने ये मल्टीप्लाइड यहाँ से कर लिया है। अब देखिए यहाँ से ये b वाला पार्ट देखिए, ये जो b वाला पार्ट है, इस b का मल्टीप्लाइड अब किस में करना है, a में करना है और इसी b का मल्टीप्लाइड अब इस b में करना है। तो मैंने क्या बताया, जो ये b, इस b का मल्टीप्लाइड किस में करना है, इसमें भी करना है और इस b का मल्टीप्लाइड इसमें भी करना है। तो a इंटू बी, ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी, और ये देखिए b इंटू बी क्या हो जाएगा, b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ से ध्यान से देखिए इनके बीच में साइन कौन सा है, प्लस का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको फिर हटा दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर ए बी और ए बी कितना ए बी होगा, तो ये बता सकते हैं 2ab होगा, प्लस का क्या है, बी स्क्वायर। आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाइड करके भी ला सकते हैं। आइए इस आइडेंटिटी को हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से सीखते हैं। अब ये देखिए, ये जो मेरा अप्रोच है ग्राफिकल अप्रोच, इसको देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। इस ग्राफिकल अप्रोच को देखिए कितनी अच्छी तरीके से आप सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जो ब्लू कलर का शेप है, ये किसका शेप है, स्क्वायर का, ठीक है। तो स्क्वायर का आप साइड जो ले लीजिए, ए ले लीजिए, और ये भी इसका साइड कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक का साइड कितना है, ये ए है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का साइड कितना है, ये भी कितना है, ए है, ठीक है ना। अब ये क्या करना है, अब ब्लू वाले ये देखिए ये ए है और ये ए है। तो अगर मैं पूछूं ये जो शेप है स्क्वायर का जिसका साइड ए है उसका एरिया कितना होगा, तो साइड इंटू साइड, तो कितना होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि आपका स्क्वायर का एरिया पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर पता है क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं ये जो ब्लैक वाली लाइन बढ़ी हुई है आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए, बी, ये लीजिए आपने बी एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। और इधर भी आप क्या कर दे, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, बी इधर भी एक्सटेंड कर दीजिए। तो आपने इधर भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इधर भी एक्सटेंड कर दिया। तो अब देखिए अगर ये बी है और ये वाला ए है, यानी ये बी है और ये वाला साइड देखिए इसका, ये ए है, तो ये भी इसके क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये बी और ये ए, आप देखेंगे ये जो शेप बन के आ रहा है ये क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही तो होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ए इंटू क्या हो जाएगा, इसका एरिया ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये बी है तो ये भी लेंथ इसका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये अगर बी है तो ये भी लेंथ इसका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा,
तो ये देखिए अब ये कौन सा शेप होगा, स्क्वायर का, क्योंकि इसके दोनों साइड क्या है, इक्वल, चारों साइड इक्वल है, ठीक है। दो अगर ये साइड है तो इसके अपोजिट साइड भी पैरेलल और इक्वल है, ठीक है। तो ये बी, ये भी बी, तो ये जो इस शेप का एरिया होगा तो बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये ए है, अगर ये ए है तो ये भी साइड कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए ए और इंटू बी, ये भी एक रेक्टेंगल होगा, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो अगर आप पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ क्या होगा, ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा, ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, ए प्लस बी, और ये पूरा लेंथ ए बी कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस बी। आप इसको भी ए प्लस बी लिख सकते हैं, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये ए है और ये बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो आप अगर मैं पूछूं इस कंप्लीट स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे लिख दीजिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे पार्ट है उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये पूरे मुझे कंप्लीट स्क्वायर का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आपका, ये ए बी है, प्लस में ये भी कितना है, ए बी है, और ये कितना है, बी स्क्वायर है, ठीक है। अब सबको ऐड कीजिए, देखिए सबको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, ए स्क्वायर। ये ए बी और ए बी कितना हो जाएगा, 2ab, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर। देखिए आपका फार्मूला डेवलप्ड हो गया फिर से, ठीक है। फिर से आपका एक नया फार्मूला आ गया, यहाँ पे फिर से एक फार्मूला आ गया आपका, ठीक है। वही फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आपको इसको अप्लाई करते समय एक बात याद रखना है, आपको अप्लाई कैसे करना है वो देखिए। आपको फार्मूला तो याद होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसको अप्लाई बेटा इस तरह से मत करना, आप इस तरह से करो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप ए को फर्स्ट बोलो और बी को क्या लेना है, सेकेंड, ठीक है। और इसका क्या लगा दो आप, स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। आप इसको इस तरह से अप्लाई करो। आप देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, इसकी जगह पे सेकेंड की जगह पे क्या है, बी है, होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, सेकंड बी स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। फर्स्ट की जहाँ पे ए लिख सकते हैं, सेकंड की जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी। वही फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आप अप्लाई ऐसे करोगे, फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। आपने देखा इस क्वेश्चन को ग्राफिकल अप्रोच से भी आपने प्रूफ किया, ए प्लस बी को होल स्क्वायर को आपने ग्राफिकल अप्रोच से भी प्रूफ किया, आपने इसको मल्टीप्लाइड करके भी लाया। आपको अप्लाई कैसे करना है, मैंने बताया ना कि आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई इस टाइप से अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप आइडेंटिटी सीखेंगे तो क्वेश्चन में बहुत ही अच्छी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं बेटा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।